गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और सभी की क्लास चल रही होगी अच्छी तरह से। आप सबको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी सफर की शुरुआत है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। आगे हम मिलके बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई चीजें, नए नए टेक्निक्स हम सीखेंगे। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आप जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी यहाँ आपको बताया जाएगा, वो सारी चीजों को आपको लिखना है। अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं। और जब मैं कहूं लिखना है तो इसका मतलब कि लिखना है, बहुत जरूरी चीज होगी तो ही मैं कहूंगा कि लिखना है। बियॉन्ड दिस आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल तो बनानी ही है, ये बहुत ही कंपलसरी है। जो लोग चाहते हैं, वाकई में जो चाहते हैं कि वे एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बने, वे एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बने, तो उन्हें अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। और ये क्यों बनानी है? क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल हमेशा आपके साथ रहेगी। आप चीजों को एनी टाइम रिवाइज कर पाएंगे कि हाँ सर ने इस समय पे ऐसा बताया था, हाँ ये डिग्री यहां से ऐसे उठती है। तो ये सारी चीजें आपको बाद में भी समझ में आएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल जरूर बनाइए। और अगर आपको यहाँ पर लाइव लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने फैकल्टी से जरूर पूछिए, बार बार पूछिए। और तब तक पूछिए जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए। टॉपिक्स बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ना है। एनी ऑफ यू, किसी को टॉपिक्स बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ना है। आपके पास फैकल्टीज हैं, आप उनसे हमेशा जाके, एनी टाइम जाके पूछ सकते हैं। टॉपिक एक बार क्लियर हो गया तो ही आप अगले टॉपिक के लिए बढ़िए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बारीक चीजें होती हैं जो आपको अभी सीखना जरूरी है। आगे चल के आप उस चीज को अगर मिस कर गए तो आगे चल के उस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको याद आएगा कि अरे यार वो तो हमने सीखा ही नहीं था, उस बिना सीखे हम आगे बढ़ गए। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें बारीकी से सीखिए, डेप्थ में सीखिए। साथ ही साथ आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास चीज लेके आया हूं, बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूं जो कि पूरी लाइफ काम आएगा। अगर ये टॉपिक आपने आज ये टॉपिक आपने अगर क्लियर कर लिया तो यकीन मानिए आप 1000 रुपए के काम कर रहे होंगे तो वो ही काम 1 लाख रुपए का काम हो जाएगा। अगर ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ गया तो गेस करिए कि वो टॉपिक कौन सा होगा। गेस करिए, एनी ऑफ यू गेस करिए कि टॉपिक कौन सा होगा। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं सीजर्स के बारे में, विथ एस। तो आज हम सब सीखने वाले हैं सीजर्स के बारे में। सीजर्स, ध्यान दीजिए, मैंने कहा सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। अंडरलाइन कर लीजिए इसको और लिख लीजिए इसको। अब मैं सीजर्स पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं? कुछ लोग सीजर्स का प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। कुछ लोग सीजर्स को बस सीजर कह देते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। सीजर्स को हमेशा सीजर्स ही कहना है, ये बात ध्यान रखिए। और हम सबको पता है कि हम यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, चाहे फेसबुक पे देख रहे होंगे, डिपेंड करता है। हम सबके दिल में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। हमें एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को
उसके पास जो भी चीजें हैं, उसके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसके सही सही नाम उस आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। ये होता है पहला स्टेप। तो आज हम वही क्लियर करने आए हैं कि सीजर्स को सीजर्स ही बोलना है। फिर से मैं बता देता हूं, SCISSORS, सीजर्स। अब ऐसा क्यों करना है, सीजर्स को सीजर्स ही क्यों बोलना है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कहलवा रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपको अपनी ही चीजों का नाम सही से नहीं पता है, तो क्या आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं? आप खुद सोच के देखिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी चीजों का, अपने गैजेट्स के नामों का सही सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तो इन चीजों का, अगर आप अपने इक्विपमेंट्स का सही सही नाम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर आप सही सही नाम लेंगे, तो आपकी ही रेपुटेशन बढ़ेगी, आप ही एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कहलाएंगे और आप अच्छा महसूस भी करेंगे कि हाँ, आपके पास वाकई में असली नॉलेज है। ये एक पहचान होती है एक प्रोफेशनल एजुकेटेड मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट की। आप जो भी हो, लेकिन आपको अपनी इक्विपमेंट्स का, अपने गैजेट्स का सही सही नाम लेना आना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब देखिए, मैंने जैसा कि कहा, आपको सीखना है, आपको सारी चीजें लिखना है। और फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जस्ट बताया कि सीजर्स को सीजर्स कहते हैं, सीजर को सीजर नहीं कह देना है। क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्योंकि आम धारणा है लोगों में कि अगर आप सैलून में काम करते हो, अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आप एजुकेटेड नहीं हो। एम आई राइट? बात तो सही है। तो लोग यही सोचते हैं कि यार, इन्होंने पढ़ाई नहीं की होंगी, तो इन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया या फिर सैलून खोल लिया, बस चल रहा है काम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, आपने अपनी स्कूलिंग सही से नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपके मन में इच्छा ये कि आपको एक प्रोफेशनल चीज सीखना है, आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, आपको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हेयर आर्टिस्ट बनना है, ब्यूटिशियन बनना है। तो आपके मन में ये इच्छा अगर आई है, तो आप आज से, अभी से, इसी वक्त से उस चीज का एजुकेशन ले सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। धीरे धीरे करके आपको सारी चीजों का एजुकेशन लेना है, एक अच्छा एजुकेटेड हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप तभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट कहलाएंगे जब आपको आपकी चीजों के बारे में पता होगा। अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो आपको बालों के बारे में पता होना चाहिए, आपको हेयर के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल, हेयर, मैंने क्या कहा? हेयर्स मैंने नहीं कहा। जबकि आप नोटिस करेंगे कि बाल तो इतने सारे हैं, तो हम इसको हेयर्स क्यों नहीं कहेंगे? हेयर क्यों कह रहा हूं मैं? और सीजर तो एक ही है, तो मैं सीजर्स को सीजर्स क्यों कह रहा हूं, सीजर क्यों नहीं कह रहा हूं? तो ये बात नोटिस करने वाली है कि जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जिन चीजों को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उसके आगे हमको एस नहीं लगाना होता है, जैसे बाल। लेकिन वही मैं बात करूं सीजर्स की, तो सीजर में पेयर ऑफ सीजर होते हैं, पेयर ऑफ टू, देयर आर टू ब्लेड्स इन वन सीजर्स। एक सीजर्स में दो ब्लेड होते हैं, दो ब्लेड्स की जोड़ियां होती हैं, इसलिए हम उसको सीजर्स कहते हैं। और बालों को हम लोग, हेयर को हम लोग जस्ट हेयर कहते हैं, क्योंकि वो काउंटिंग में नहीं आते। एम आई क्लियर? जी हाँ। तो आप अब तो इतना सुनिश्चित हो गए होंगे कि आज के बाद जितने भी लोग यहां बैठे हैं या फिर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग आज के बाद सीजर्स को कभी सीजर नहीं कहेंगे, चाहे वो एकेडमी हो, चाहे वो जहां काम कर रहे हो वहां, या फिर कहीं और। आज के बाद हम लोग इस गैजेट को, सीजर्स को क्या कहेंगे? जी हाँ, सीजर्स कहेंगे।